गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब बढ़िया हो, एकदम फ्रेश। हमारा आज का टॉपिक इज डिग्रीज ऑफ अ स्केल। तो क्या होता है डिग्रीज ऑफ अ स्केल, ठीक है। अब ऐसे समझो कि जो म्यूजिक नोट्स है, ठीक है, म्यूजिक के जो नोट्स है, ऑल ऑफ देम इन्वोक एन इमोशन, ठीक है। अब इन्वोक एन इमोशन का मतलब क्या है? जैसे मैं अभी एक आपको छोटा सा चीज सुनाता हूँ, ठीक है, बहुत बहुत छोटी चीज है, जस्ट ऑलराइट, ध्यान से सुनना। हाँ, अब जब तक मैं अगला वाला नोट ना बजाऊं ना, यहाँ पे एंड ना करूं, तब तक थोड़ा वियर्ड फीलिंग आती रहेगी। अगर मैं यहाँ पे छोड़ देता ये ना प्ले करके, ठीक है, दिस इज कंप्लीट। बट अगर मैं यहीं से यहीं पे घुमा दूं, ये बहुत वियर्ड सा एक इमोशन इन्वोक करता है कि भाई खत्म कर, ठीक है। इसको कोई भी गाने हैं ना, कोई भी गाने अगर हो, ठीक है, उसको अगर वापस हम लोग एंड ना करें, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा वियर्ड लगता है सुनने में, ठीक है। तो वो एक इमोशन है, ठीक है, एक क्या बोलते हैं उस चीज को, एंजाइटी क्रिएट करता है, ठीक है, कि ये एंड क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, ये रिजॉल्व क्यों नहीं कर रहा है। म्यूजिकल डिग्रीज जो है, ठीक है, जो डिग्रीज ऑफ अ स्केल है, उनका काम ही है हमारे अंदर एक इमोशन इन्वोक करना, ठीक है। अब मैं स्केल के सारे नोट्स बजा रहा हूं एक बार, ठीक है, ध्यान देना, सी मेजर का रेफरेंस रखते हुए। अगेन, 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 अब इसको कॉर्ड के स्ट्रक्चर में एक बार प्ले करेंगे। ये तो थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब थोड़े टेक्निकल कॉर्ड्स हो गए। अगर हम इसका नॉर्मल वर्जन प्ले करें तो सो सा सॉरी सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे। अगेन, एक सेकंड, अगेन वंस मोर, सॉरी, लास्ट वाला सी की जगह ई माइनर बजा दिया। अगेन एक बार और बजा देता हूँ। ठीक है। सो हर एक कॉर्ड का ना एक नेचर है, हर एक नोट का एक नेचर है, ठीक है। अब मैं एक बार बोर्ड पे आऊंगा, इन सब के नाम लिखूंगा, ठीक है, इन सबको अच्छे से समझाऊंगा कि क्या होता है, ठीक है। ऑलराइट, चलो आ जाते हैं एक बार बोर्ड पे।
ऑल राइट, तो ये हमारे हो गए 7 डिग्रीज ऑफ द स्केल। ये मैंने कहीं पे थोड़ा मैसअप किया क्या? नहीं, सुपरटोनिक इट्स ओके। एक सेकंड रुक जाओ। ऑल राइट, ठीक है, दैट्स मोर लाइक इट। ऑल राइट, सो ये 7 नाम है हमारे, ठीक है, ये 7 आर द डिग्रीज ऑफ अ स्केल, ठीक है, इन 7 को हम स्केल के डिग्रीज बोलते हैं। ऑल राइट, सो क्या क्या है? टॉनिक, सुपरटोनिक, मीडियंट, सब डोमिनेंट, डोमिनेंट, सब मीडियंट एंड लीडिंग नोट, ठीक है। इन 7 नोट्स की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब इन 7 नोट का क्या है, जैसे हम लोग सारे गामा पाधा निसा बोलते हैं ना, सो इट्स सारे गामा पाधा निसा, यहाँ पे हमारे 7 नोट होते हैं, राइट? सारे गामा पाधा निसा, सारे गामा पाधा निसा। सा को हम लोग 8th नोट काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आते आते ये 8th हमारा वापस 1 कंसिडर होगा, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 की जगह हम 1 2 3 4 5 6 7 1, क्योंकि सा एंड सा, ठीक है। ऑल्दो दोनों के पिच अलग होंगे, ठीक है, बट दोनों नोट सेम है, दोनों सा ही है, ठीक है। तो दोनों जो नोट है उनका कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा, पिच डिफरेंट हो सकता है, बट उन दोनों नोट जो अंदर इमोशन फील करवाएंगी वो सेम रहेगा, बस नोट एक ऑक्टेव के डिफरेंस पर रहेगा और कुछ नहीं, ठीक है। ऑलराइट, सो टॉनिक इज जो हम बोलते हैं हमारे स्केल नोट, उसका मुझे लगता है सच में ड्राइंग क्लासेस लेनी पड़ेंगी। यो इस बार बढ़िया ही बना दिया घर से, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, टॉनिक इज हमारा घर, ठीक है। टॉनिक इज जैसे एक सर्कल होता है, ठीक है, मैं यहां पे एक बार सर्कल बना रहा हूं। टॉनिक जो है वो सर्कल का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं यहां ये मिटा दूं तो ये सर्कल नहीं रहेगा, ठीक है, ये कुछ और एक वियर्ड सा शेप बन जाएगा, ठीक है। बट अगर हम इसको वापस इससे ज्वाइन कर दें तो ये हमारा सर्कल कंप्लीट है, ठीक है। तो हमने जहां से शुरू किया था, तो सर्कल जहां से हम बनाना स्टार्ट करते हैं, जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है, वहां पे आके खत्म करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये खत्म जब होगा तभी वो सर्कल कंप्लीट उसको सर्कल कहलाएगा, वरना ये सर्कल नहीं एक वियर्ड सा शेप बन के रह जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, तो वो हो गया हमारा टॉनिक, ठीक है, ये हमारा घर है, इसमें हमें घूम के वापस आना ही है, चाहे हम लोग कहाँ कितने भी इन 7 नोट्स में भटक ले, ठीक है। अब ये तो हमारी हो गई फर्स्ट डिग्री ऑफ द स्केल, ठीक है, 1 लिखा हुआ है, 1 को ही समझ लेना फर्स्ट डिग्री है। अब आते हैं हम जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्री है, दैट इज द 5th डिग्री, जिसको हम कहते हैं डोमिनेंट, ठीक है। डोमिनेंट वो नोट है या वो कॉर्ड है जो हमें सबसे ज्यादा टॉनिक की तरफ वापस भेजती है, ठीक है। मतलब जो घर वाला एग्जांपल फॉलो करते हुए जो रोड जो हमें एकदम घर से एकदम घर की तरफ घुमा देता है, दैट इज द डोमिनेंट नोट, ठीक है। सो डोमिनेंट नोट का स्ट्रक्चर में ये इंपॉर्टेंस होता है कि जब हम एक कॉर्ड स्ट्रक्चर प्ले कर रहे होते हैं या एक लीडिंग नोट पूरा प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है, डोमिनेंट इज द नोट दैट क्रिएट्स दैट फीलिंग कि अच्छा अब हमें वापस टॉनिक की तरफ जाना है, ठीक है। या वो म्यूजिकल टर्मिनोलॉजी एक और, वो रिजॉल्व क्रिएट करने में हमें हेल्प करता है। रिजॉल्व इज जहां पे हमारा जाके एंड हो रहा हो, ठीक है, और स्टार्ट हो रहा हो, सेम थिंग, ठीक है।
क्योंकि एंडिंग और स्टार्टिंग सा रे गा मा पा धा नी सा, एंडिंग भी सा है, स्टार्टिंग भी सा है, सो सेम थिंग, ठीक है। फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, घर हमारा टॉनिक डन। सेकंड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, घर की वापसी का रास्ता, सब डोमिनेंट डन। फिर आता है हमारा मीडिएंट। अब काफी लोग, काफी थ्योरी के एक्सपर्ट्स बोलेंगे कि मीडिएंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन डोमिनेंट, बट आई थिंक बिना, मीडिएंट इज द नोट जो टॉनिक से ज़्यादा डोमिनेंट के लिए रेलेवेंट है, बट डोमिनेंट इज द नोट जो सबसे ज़्यादा रिजॉल्व के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मेरे हिसाब से डोमिनेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन अंडरस्टैंडिंग मीडिएंट, ठीक है। मीडिएंट इज द नोट दैट इज एग्जैक्टली बिटवीन टॉनिक एंड डोमिनेंट, ठीक है। सो बेसिकली जो थर्ड नोट है ना, दैट इज द मिड ग्राउंड, ठीक है। ना वो एंड है ना वो स्टार्टिंग है, वो एकदम बीच में डेड सेंटर है वो, ठीक है। सो मीडिएंट का वर्क इज कि आप मीडिएंट के नोट के आसपास जब हो, वो ना इधर पुल क्रिएट करेगा ना इधर पुल क्रिएट करेगा, ठीक है। दिस इज अ वेरी न्यूट्रल नोट, ठीक है। ये देखो, जो सब डोमिनेंट है वो डोमिनेंट की तरफ पुल क्रिएट करेगा, डोमिनेंट टॉनिक की तरफ पुल क्रिएट करेगा, सब मीडिएंट की तरफ पुल क्रिएट करेगा। मीडिएंट चिल आदमी है, मीडिएंट कहीं पे कुछ नहीं है, मीडिएंट अपनी जगह पे बैठा हुआ, मीडिएंट पे आप जाके खेलो, ठीक है। मीडिएंट के जो कॉर्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सी स्केल केस में जो हमारा ई माइनर है वो बहुत ही न्यूट्रल कॉर्ड होगा, ठीक है, उसमें हम उतना ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। तो दैट इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू ट्राई आउट इम्प्रोवाइजेशन, ठीक है, अलग अलग वेरिएंट्स प्ले करके। ऑलराइट, अब आ जाते हैं हम बाकी के जो है, ठीक है, क्विक रन थ्रू कर लेते हैं, फिर मैं गिटार में एक बार समझा दूंगा। सब डोमिनेंट होता है, सब डोमिनेंट मतलब डोमिनेंट का सब, तो खींचेगा वो डोमिनेंट की तरफ। सब मीडिएंट होता है मीडिएंट का सब, जो खींचेगा मीडिएंट को। सुपर टॉनिक होता है टॉनिक के जस्ट बाद वाला, तो वो क्रिएट करेगा टॉनिक से दूर जाने का फीलिंग। और जो लीडिंग नोट होता है वो भी काइंड ऑफ डोमिनेंट जैसा ही होता है। दोनों में स्टार मार्क मार के रखता हूँ, क्योंकि ये दोनों सबसे ज़्यादा पुल क्रिएट करते हैं बैक टू टॉनिक, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर हमारा पूरा सेटिंग ऑन हाउ दीज थिंग्स वर्क, ठीक है। तो इस चीज़ को आप एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड करो। अब आ जाए गिटार पे, चलिए अब इन चीज़ों को अब हम लोग गिटार पे समझते हैं, ठीक है। अगेन सी मेजर का नोट, सी मेजर स्केल का एग्जांपल लेके, सॉरी थोड़ा मैसअप हो गया। सो फर्स्ट टॉनिक हमारा घर सी नोट, ठीक है। फिर हम बजाएंगे एक बार एक मीडिएंट ई माइनर, ठीक है। कहीं पे पुश पुल क्रिएट नहीं करेगा, ये आराम से बीच का कॉर्ड है। आप यहाँ पे बैठ सकते हो, कोई कुछ मना नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो कॉर्ड होगा वो डोमिनेंट की तरफ पुल क्रिएट करेगा, ठीक है। देखो ठीक है, ये चीज ना फील करो, ठीक है। ये सारे नाम तो ऐसे भयंकर नाम दे रखे हैं म्यूजिक थ्योरी में कि डेंजरस लगता है, ठीक है। पर जो मैंने चीजें आज समझाई है ना, उस चीज को फील करना, ठीक है, कि एक नोट कैसे दूसरे नोट की तरफ पुल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। समझो उसको, सी से जैसे ई माइनर, उतना पुल पुश कुछ नहीं करेगा, बट सुनने में अच्छा लगेगा। पर वही जब एफ बजा दूं तो जी की तरफ पुल आएगा,
जी का जो पुल है जी का ओके मेरा गिटार ही बस कर रहा है थोड़ा सा। ऑलराइट, सी एफ, ठीक है, सी ई माइनर एफ जी। अब जी जो है वापस सी की तरफ पुल करेगा, देखना। ठीक है, बहुत प्यार से आके हमारा वो सी पे रिजॉल्व हो रहा है। बट एक और नोट है जो थोड़ा और ज्यादा पुल क्रिएट करेगा, वो है बी डिमिनिश्ड। सो वो भी एक बार प्ले करके देखते हैं। तो ये जो दो नोट्स है या दो कॉर्ड्स है, कॉर्ड के स्ट्रक्चर में बताया तो ये और ठीक है, इन दोनों में सबसे ज्यादा पुल क्रिएट होता है। ठीक है, देन मीडियन भी बता दिया, ई माइनर। ठीक है, फिर सुपर टॉनिक होता है जो हमें टॉनिक से दूर ले जा रहा है। सो सुपर टॉनिक हमें टॉनिक से तो दूर ले जाता है बट मीडियन की तरफ पुल क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, बट सब डोमिनेंट डोमिनेंट की तरफ पुल क्रिएट करेगा। सिमिलरली सब मीडियंट मीडियंट की तरफ पुल क्रिएट करेगा। एंड लीडिंग नोट जो हमारा है, ठीक है, ये हमारा टोटल स्ट्रक्चर है। इस चीज को याद कर लो। ठीक है, और याद करने से ज्यादा इस चीज को फील करो, इसके इमोशंस क्या इन्वोक हो रही है, हर एक नोट आपको क्या फील करवा रहा है। जो डिस्टेंस है, जो हम लोग इसको, जो टेक्निकल टर्म है, थियोरेटिकल टर्म है, हम इसको बोलते हैं, जो हमारा इंटरवल है, वो हमारे अंदर कौन सा इमोशन इन्वोक कर रहा है, क्या फील करवा रहा है। ठीक है, हल्के हल्के एक नोट से दूसरे नोट के डिस्टेंस को खाली प्ले करके उसके इमोशंस को समझो। ठीक है, म्यूजिक इज ऑल अबाउट इमोशंस, एंड म्यूजिक में इमोशंस ही ना हो तो बस हल्ला ही रहता है। ठीक है, आई होप यू ऑल प्रैक्टिस। चलो, सी यू स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। फॉर टुडे आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।